मेरे भारत चैनल से के शर्मा जी राम राम। जैसा कि इस पवित्र सावन के महीने में हम लगातार महादेव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए और आज हम इसी कड़ी में 7वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे। इसी प्रकार भगवान शिव का स्मरण करते हुए चलिए दर्शनों के लिए हम चलते हैं। और भगवान शिव शंकर की जय और गौरी शंकर भगवान की जय। आइए हम प्रवेश करते हैं भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में। ये मंदिर नासिक से 28 किलोमीटर दूरी पर ब्रह्मागिरी पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत पर जो मंदिर है वो दूर से ही दिखता है क्योंकि ऊंचाई पर है और सबसे बड़ी बात ये सिंधु आर्य की शैली पर बना हुआ है, काले पत्थरों से बना हुआ है। ऐसा ही कहा जाता है कि 1755 में मराठा नानाजी पेशवा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो 1786 में जाके ये संपूर्ण हुआ था। उस समय के मुताबिक भी कहा जाता है कि करीब 16-17 लाख रुपया इस पर खर्च आया था और इनकी जो मंदिर की अनूठी कला है वो देख करके मन अति प्रसन्न हो जाता है। आज भी काले पत्थरों से ही बना हुआ है, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया। इस मंदिर में हम अन्य बातों के अलावा सर्वप्रथम हम इस मंदिर की विशेषता पर जाते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ये जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये अपने आप में असाधारण है, अपना महत्व रखता है। सबसे बड़ी बात, इस ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इन तीनों के ऊपर एक मुखौटा या एक मुकुट जो सोने, हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ है वो उस शिवलिंग के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये आज का नहीं है, ये पांडवों के समय का है। बहुत सुंदरता है उसकी। और जब शिवरात्रि के दिन यात्रा निकाली जाती है और उस मुखौटे को रखा जाता है गंगा जल से स्नान करके, तो ऐसा लगता है कि भगवान त्र्यंबकेश्वर का राज्याभिषेक हो रहा हो। बहुत सुंदर होती है वो शोभा यात्रा देखने वाली। इसके अलावा इस मंदिर का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जब हम मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो हमें
देखने पर एक आंख दिखती है और कुछ नहीं दिखता। फिर कुछ ही समय बाद 1-1 इंच के 3 ज्योतिर्लिंग दिखते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का द्योतक है। ऐसा है अनूठा स्वरूप। और वहां पर जब लोग दर्शन करने जाते हैं बहुत बड़े बड़े दोष दूर हो जाते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष है। वहां पर काल सर्प दोष दूर करने के लिए वहां लोग जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वहां यह मान्यता है जो कोई दर्शन करके वहां पूजा विधि करता है उसका काल सर्प दोष दूर हो जाता है। और दूसरा है त्रिपिंडी पूजा, वो भी अपने आप में महत्व रखती है अन्य दोषों को समाप्त करने के लिए। और एक है नारायणी नागबल, ये भी एक दोष होता है और ये भी वहां पूजा कराई जाती है। ये विशेष 3 पूजाओं का वहां महत्व है। जो भी श्रद्धालु जाते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए, अपने दोषों को दूर करने के लिए भी ये पूजाएं करवाते हैं। ये त्रंबकेश्वर भगवान का ये ज्योतिर्लिंग, ये जो मंदिर है गोदावरी नदी के तट पर है। और इसी मंदिर के अंदर एक कुंड भी है। कहते हैं कि गोदावरी नदी कभी कभी लुप्त हो जाती थी तो उस महर्षि गौतम जी ने गोदावरी नदी के जल को बांधकर कुंड में डाल दिया था ताकि जल की कभी समस्या ना आए। वो कुंड आज भी है और उस कुंड में पानी आज भी है। और इसी गोदावरी के नदी के तट से ही भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इन बातों के अलावा वहां पर जाने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होती ही है। अब हम चलते हैं पुराणों के मुताबिक जो कथा है। शिव पुराण में, स्कंद पुराण में जो कथा मिलती है वो इस तरह है कि ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर महर्षि गौतम व उसकी पत्नी अहल्या रहते थे और अन्य भी ब्राह्मणों के घर थे। तो उस समय महर्षि गौतम की प्रसिद्धि चारों ओर थी। और एक बार उसी के आश्रम के इर्द गिर्द जब महिलाएं इकट्ठी हुई, ब्राह्मण की पत्नियां और महर्षि गौतम की पत्नी, तो आपस में किसी बात पर ईर्ष्या और ढाकी भाव आ गया। तब वो सभी महर्षि गौतम की पत्नी से नाराज हो गई और गुस्से में आकर अपने पतियों से कहा कि किसी भी तरीके से महर्षि गौतम का अपमान करो और इसे इस आश्रम से निकालो। ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा शोभा नहीं देता, लेकिन पत्नियों के दबाव में आकर के उन ब्राह्मणों ने इस विषय को लेकर भगवान गणेश की तपस्या की। जब तपस्या की तो गणपति भगवान प्रकट हो गए। भगवान गणपति ने कहा, मांगो वरदान, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि एक ही वरदान हमें चाहिए कि महर्षि गौतम को किसी भी तरीके से अपमानित करके आश्रम से निकालना है। गणेश जी पहले तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि यह अधर्म है, लेकिन मैंने तुम्हें वरदान मांगने के लिए कहा था, अब मैं मजबूर हूं। जैसा आप लोगों ने कहा मुझे वो करना पड़ेगा। तब भगवान गणेश एक वृद्ध गाय का रूप बन गए और महर्षि गौतम के आश्रम के पास ही घास चरने लगे। तो जब महर्षि गौतम ने देखा तो उन्होंने एक लाठी लेकर के उसको हटाने के लिए आगे गए। हालांकि उन्होंने मारने की इच्छा से नहीं उठाई लाठी, लेकिन जैसी लाठी को टच किया और वो जो गाय थी गिर गई, गिर के वो मर गई। जब ये हुआ तो महर्षि गौतम को बहुत दुख हुआ। तो वो ब्राह्मणों के पास गए कि मेरे से गौ हत्या का अपराध हुआ है, मुझे इसका कोई इलाज बताएं, इसका कोई मुझे रास्ता बताएं ताकि गौ हत्या के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं। तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर पंचायत की
और कहा कि तुम सबसे पहले गंगा जल से स्नान करो, फिर तुम ब्रह्मगिरी पर्वत के 3 परिक्रमा करो, फिर गंगा जल ला करके भगवान शंकर की 1 करोड़ पार्थिव पिंडियां बनाओ, फिर उसको स्नान कराओ। इसके बाद उन्होंने कहा फिर आप 1 करोड़ पाठ करो, फिर जाके स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करके और फिर इस आश्रम के सभी घरों से जल ला करके यहां पिंडी पर चढ़ाओ, तब जाके तुम्हारा जो ये दोष है ये मुक्त होगा। अब महर्षि गौतम ने कहा ठीक है, जैसा आपने रास्ता बताया मैं करूंगा। महर्षि गौतम ने सब कुछ किया, 1 करोड़ जप भी किया, गंगा जल से स्नान किया, परिक्रमा की और फिर वो तपस्या करने बैठ गए। महर्षि गौतम ने जब तपस्या की तो भगवान शिव प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो महर्षि गौतम बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मैं धन्य हुआ प्रभु, आपके दर्शन हुए, न जाने मेरे किस जन्म के भाग्य जागे हैं। तो भगवान शिव ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से तपस्या से प्रसन्न हूं, बोलो क्या वरदान मांगते हो। तो महर्षि गौतम ने कहा कि मुझसे गौ हत्या हो गई है और उस गौ हत्या के पाप से मुझे मुक्त कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, तुम निष्पाप हो, तुमसे कोई गौ हत्या नहीं हुई, तुम्हारे साथ साजिश की गई है, तुम्हारे साथ षड्यंत्र किया गया है, मैं इन सभी ब्राह्मणों को सजा दूंगा, तो दंड दूंगा। तो महर्षि गौतम ने कहा नहीं प्रभु, अब आप इन्हें सजा मत दीजिए, इन्हीं के कारण ही, चाहे वो सही था गलत था, इन्हीं के कारण ही आज मैं आपके दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, इसलिए मैं यही चाहता हूं कि अब आप इन सभी ब्राह्मणों को कुछ मत कहिए। महर्षि गौतम की इतनी तपस्या देख करके उस आश्रम के सभी ब्राह्मण भी वहीं आ गए और देवतागण भी वहां पहुंच गए महर्षि गौतम के पास। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी, हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि जब आपके चरण यहां पड़ी गए हैं तो कृपा करके आप यहीं पर ही स्थापित हो जाइए, यहीं निवास कीजिए और आपके निवास करने से सृष्टि का कल्याण होगा, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। उसी समय भगवान शिव ने तथास्तु कह करके वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए और चले गए। तो इस तरीके से महर्षि गौतम जो ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते थे, तब उनसे उन ब्राह्मणों ने भी माफी मांगी। इसी प्रकार तनकेश्वर भगवान का उस समय उदय हुआ और भगवान शिव की सदा कृपा रही। आज भी उस स्थान पर बहुत प्रभाव है। जब हम वहां दर्शन करने जाते हैं, मुझे भी सौभाग्य मिला जाने का, तो मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। और जो रहस्य है जो मैंने पहले भी आपको बताया, वो भी अपने आप में कमाल का है कि जब गर्भगृह में जाते हैं तो हमें मात्र एक आंख दिखती है। अब ये रहस्य क्या है, कैसे है, ये तो भगवान शिव ही जाने। तो आप जब भी दर्शन करने जाएं तो नासिक के पास 28 किलोमीटर दूरी पर ही ये मंदिर है, आप जरूर दर्शन करें। और सावन के महीने में कहते हैं कि सावन के महीने में सोमवार के दिन वहाँ 4 से लेके 5 के बीच में दर्शन करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी मन में भाव लेके जाता है वो पूर्ण हो जाता है। ऐसे हैं मेरे भगवान तंकेश्वर।
बोल भगवान तमकेश्वर महादेव की जय हो। भगवान शिव आपका कल्याण करें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बोल भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।